बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिमेट्रिक ब्लॉक साइफ़र देखते हैं। ब्लॉक साइफ़र, हमने इससे पहले ब्लॉक साइफ़र की बेसिक मतलब पैरामीटर्स देख लिए हैं कि एक फ़िक्स लेंथ का ब्लॉक है ऑफ प्लेन टेक्स्ट, और हमने एक फ़िक्स लेंथ की है, और इन दोनों को ऑपरेट करके फ़िक्स लेंथ का साइफ़र टेक्स्ट ब्लॉक हमने कंप्यूट करना है, और सेम की रिपीट होगी फॉर ईच ब्लॉक। लेकिन अभी हम एक ब्लॉक के ऑपरेशंस को इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, जो मोर और लेस हर एल्गोरिदम का इसी के अराउंड होगा सिमेट्रिक ब्लॉक साइफ़र में। तो हमने देखा था कि अगर हमने बेसिकली बिट वाइज ऑपरेशंस करने हैं 0 1 की एलिमेंट्स पे की और प्लेन टेक्स्ट के दरमियान, तो हमने देखा था कि मोस्ट सूटेबल ऑपरेशन बिट वाइज हमारे पास XOR है, जो स्टैटिस्टिकली अनबाइस्ड भी है, इन्वर्टिबल भी है बाय द सेम एलिमेंट्स, और 0 1 ही में से आपको आउटपुट भी मिलेगी। तो अब हमने लेकिन एक प्रॉब्लम देखा कि अगर हमारे पास, हमने जिस तरह कहा कि अटैकर के पास कभी कभी प्लेन टेक्स्ट नोन भी हो सकता है, तो अगर हमने इन दोनों को एक्सॉर करके, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ प्लेन टेक्स्ट को एक्सॉर करके की के साथ आपने कंप्यूट किया साइफ़र टेक्स्ट, और अगर अटैकर के पास प्लेन टेक्स्ट एंड साइफ़र टेक्स्ट का एक पेयर अवेलेबल है, जस्ट एक पेयर, तो वो उनको यूज़ कर आपस में एक्सॉर करके वापस की रिट्रीव कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेशन इन्वर्टिबल है। तो आप इन दोनों को जब एक्सॉर करेंगे आपके पास की आ जाएगी, तो जस्ट एक पेयर प्लेन टेक्स्ट का आपके लिए काफ़ी था, आपने की रिकवर कर ली। या आपके पास ऑफ कोर्स नॉन प्लेन टेक्स्ट का सिनेरियो है, बट जस्ट वन पेयर, और इसको अगर आप ज़रा ब्रॉडली देखें तो ये अलजेब्राइक अटैक है, ठीक है। और अभी तक हमने ज़रा ट्रेडिशनल साइफर्स में जितने देखे हैं वो सब अलजेब्राइक अटैक के लिए वल्नरेबल हैं। तो अब यहाँ से थोड़ा मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी का क्रक्स स्टार्ट होता है कि आपने नॉन प्लेन टेक्स्ट के अगेंस्ट भी अपने एल्गो को रॉबस्ट बनाना है, यानी कि अलजेब्राइक अटैक्स के लिए आपने रॉबस्ट रखना है अपने एल्गो को। और इसके अलावा दूसरा एक और प्रॉब्लम है, अगर आपके पास प्लेन टेक्स्ट अटैकर के पास ना भी हो, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ जस्ट साइफ़र टेक्स्ट ओनली हो अटैकर के पास, लेट्स से अटैकर के पास साइफ़र टेक्स्ट ओनली है, एक ब्लॉक है, एम्बिट्स का हम अगर कन्वेंशन ले रहे हैं, तो अब जो की सर जो हमने अगर एक की है जिसके साथ अज्यूम हम करते हैं कि ये प्लेन टेक्स्ट और की के एक्सॉर ऑपरेशन से हमने ये कंप्यूट किया साइफ़र टेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। तो अब बिट वाइज ऑपरेशंस हुए हैं, ठीक है, इन प्लेन टेक्स्ट और की के बिट वाइज ऑपरेशन क्रिटिकल पॉइंट है, थोड़ा सा फोकस करना होगा आपको। तो अब बिट वाइज ऑपरेशन हुए प्लेन टेक्स्ट के और की के, और हमारे पास ये साइफ़र टेक्स्ट ब्लॉक आया है। अगर अटैकर के पास जस्ट साइफ़र टेक्स्ट ओनली है और उसने की किसी तरह इन्फर करनी है या की सर्च करनी है, तो हम नॉर्मल ब्रूट फोर्स तो ये है कि m बिट की ब्लॉक की साइज़ के लिए सारी 2m कम्बिनेशंस ट्राई करे और देखे कि किसी एक से प्लेन टेक्स्ट का सेंस बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंग्लिश के एस की कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये की ठीक थी, लेकिन उसके लिए काफ़ी बड़ी की स्पेस है जो अटैकर को सर्च करनी थी, राइट। तो अभी तक तो हमारी ये असम्पशन थी, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा क्रिटिकली देखें तो क्योंकि आपका ऑपरेशन की का लोकलाइज्ड है, जस्ट प्लेन टेक्स्ट की बिट को कॉरस्पॉन्डिंग की बिट अफेक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से ज़रा सा सोचें कि क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती है, बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी वल्नरेबिलिटी है। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अगर देखें हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है, सॉरी साइफ़र टेक्स्ट ब्लॉक है, ठीक है। तो हम बजाय इसके कि सारी कीज़ स्पेस को ट्राई करें टू डिक्रिप्ट दिस ब्लॉक और देखें कि प्लेन टेक्स्ट वापस रिकवर होता है नहीं होता, हम लोकलाइज सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेन टेक्स्ट का और की के ऑपरेशन का लोकलाइज्ड है। प्लेन टेक्स्ट पे की के ऑपरेशन का इम्पैक्ट लोकलाइज्ड है। तो हम फॉर एग्जांपल अगर एस की कैरेक्टर्स हम गेस करते हैं कि इंग्लिश थी जो बेसिकली इनक्रिप्ट हुई है यूजिंग द की, तो इंग्लिश के कैरेक्टर्स अगर एस की कोडिंग से कर रहे हैं आप, तो आई गेस 8 बिट्स में आप एक कैरेक्टर को इनकोड कर सकते हैं, राइट। तो आपको अब जस्ट ये जो फर्स्ट 8 बिट्स हैं साइफ़र टेक्स्ट की, उनके अगेंस्ट की सर्च रन करना है, यानी कि ये फर्स्ट 8 बिट्स पे सारी ट्राइज करनी है, जो कि अगर 1 to लेट्स से m हमारा काफ़ी बड़ा था, m 1 to 8 था, तो पूरा ब्लॉक साइज़ तो 2⁻1 to 8 है। लेकिन हम अब क्योंकि की का इम्पैक्ट जो है वो प्लेन टेक्स्ट पे लोकल है, तो हम जस्ट ये छोटे ब्लॉक्स में सर्च कर सकते हैं। लेट्स से 8 बिट्स अगर एस की हम अज्यूम करें तो 2⁻8
ट्राइज करेंगे, जो कि काफ़ी कम है, हमें पता है 256 ट्राइज में आपको ये एक 8 बिट के ब्लॉक के लिए की सर्च आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इनमें से कोई एक, ऑफ कोर्स अगर इम्पैक्ट लोकलाइज्ड है तो कोई एक इसमें से ठीक होगी ट्राई, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट का कि 8 बिट्स मिल जाएंगे। और अगर वो एस्की कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इसी तरह आप अगले ब्लॉक पे दोबारा यही ट्राई करें, तो दोबारा आपके पास अगर एस्की कैरेक्टर वापस आ जाता है तो आप अगले ब्लॉक के लिए भी की सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 2⁸ ट्राइस, यहाँ भी 2⁸ ट्राइस। तो आपने ये बजाय पूरे स्पेस को सर्च करने के ब्रेक डाउन कर लिया प्रॉब्लम को, और आपको काफ़ी कम स्पेस सर्च करनी है। तो बजाय इसके कि आप 2⁸ टोटल ट्राइस करते, आप उसकी बजाय कर रहे हैं 2⁸ टाइम्स जितनी दफ़ा 1/8 आपका जो भी आएगा लेट्स से एक्स, तो उतनी दफ़ा आप इसको कर रहे हैं, राइट। तो हम कंप्यूट भी क्या कर लें तो आई गेस राइट, तो 16 टाइम्स तो काफ़ी कम है, यानी कि 2 आप इसको कहें, ऑफ कोर्स ये क्या है 2⁴, तो ये हो गया 2⁻12, यानी कि 2⁻256, एज्यूमिंग कि 8 बिट के स्पेस पे आप सर्च कर रहे थे, राइट। तो ये आपका दूसरा एक बड़ा कि अब हम अगर इसको समराइज़ करें तो हम सिंपल एक्सॉर अगर यूज़ कर लें जस्ट फॉर इनक्रिप्टिंग द प्लेन टेक्स्ट, तो हम एक तो ये लोकलाइज्ड की सर्च हो सकता है इस पर रन, लोकलाइज्ड की सर्च, क्योंकि की का इम्पैक्ट प्लेन टेक्स्ट पे लोकल है। और इसके अलावा हम ये वल्नरेबल है टू अलजब्राइक अटैक, और ये यानी कि आप वापस प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का ऑपरेशन करके की रिकवर कर सकते हैं। तो ये है ऑफ कोर्स नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक और लोकलाइज की सर्च, तो आप साइफर ओनली पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल एक्सॉर बेस्ड अगर आप इंक्रिप्शन कर लें, इसलिए इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, हम देख रहे थे कि एक्सॉर एक अच्छा ऑपरेटर मिल गया तो हम जस्ट की और प्लेन टेक्स्ट को एक्सॉर कर लेते हैं तो ब्लॉक साइफर की स्टोरी ख़त्म। लेकिन ये प्रॉब्लम है जिस वजह से हम मज़ीद ऑपरेशंस को देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम मैं इसको थोड़ा ड्रैग ऊपर चले, तो इसके लिए हम यहाँ देख लेते हैं कोई ऑपरेशंस देखते हैं कि क्या ऐसे इफ़ेक्टिव होंगे कि ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। और यही बेसिकली क्रक्स है जो मैं बात करता हूँ कि प्रिमिटिव्स हमें बेसिकली कुछ डिस्कस करनी है जो सारे एल्गोरिदम्स में यूज़ होंगे। तो अब सिमेट्रिक साइफर्स के लिए सबसे पहले तो फीचर्स डिस्कस करते हैं, इसको हम ज़रा कंक्रीट करते हैं डिस्कशन को कि हमें क्या चाहिए इस साइफर में ना, अपार्ट फ्रॉम सीक्रेसी के लिए, अपार्ट फ्रॉम की मिक्सिंग जो हम कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम शैनन की टर्म्स में इसको डिफ़ाइन करें तो शैनन ने ये सजेस्ट किया कि किसी भी साइफर के लिए, जो कि सिमेट्रिक साइफर्स के लिए खासकर आजकल इम्पॉर्टेंट है, कि आपका जो रिलेशनशिप हो, रिलेशन बिटवीन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट, जो की यूजिंग द की, जो यूजिंग द की है, ये ऑब्सक्योर हो, कि आप इसको वापस वो ना कर सकें। आप अगर आपके पास ये दोनों अवेलेबल हों तो आप इनको वापस की को रिट्रीव ना कर सकें। इसको इस तरह भी कॉइन किया जाता है, अक्सर बुक्स में से ऐसे भी कहा जाता है कि हाइड द रिलेशन बिटवीन साइफर टेक्स्ट एंड की। यानी कि पॉइंट ये है कि अगर आपके पास साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट अवेलेबल हैं तो आप की को रिकवर ना कर सकें। इसी बात को सिंपली फ्रेज़ करने का एक फॉर्मल या फैंसी तरीका है कि वी नीड टू हाइड द रिलेशनशिप बिटवीन साइफर टेक्स्ट एंड द की ऑल्दो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट अवेलेबल हो। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का जो आपस में रिलेशन है, ऑफ कोर्स यूजिंग द सीक्रेट की, वो रिलेशन मैथमेटिकली ऑब्सक्योर हो, कि लीनियर रिलेशनशिप ना हो, जैसे हमारे केस में एक सिंपल लीनियर रिलेशन था की और इसका, और आपने उसको रिवर्स कर दिया। तो सिंपल है, उसको फ्रेज़ करने का तरीका थोड़ा सा, और इसको हम कहेंगे कन्फ्यूजन, कि आप का साइफर में यानी कि आपके इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में ये फ़ीचर होना चाहिए कन्फ्यूजन का। और दूसरा शैनन ने प्रपोज़ किया कि उसमें डिफ्यूजन होनी चाहिए। डिफ्यूजन मतलब ये तो हमने अलजेब्राइक अटैक के लिए वल्नरेबिलिटी को एड्रेस किया, और डिफ्यूजन जो लोकलाइज्ड की सर्च था उसके लिए कि सिंगल बिट चेंज इन प्लेन टेक्स्ट मस्ट चेंज
साइफर टेक्स्ट सिग्निफिकेंटली कह लेते हैं, यानी ये काफ़ी सारी बिट्स। ठीक है, तो अगर हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसके साथ आप की को ऑपरेट करके साइफर टेक्स्ट कंप्यूट कर रहे हैं, तो एक दफ़ा आपने कंप्यूट कर लिया, अब यहाँ पे एक बिट को आप चेंज कर लें, 0 से 1 कर लें, तो ये जो साइफर टेक्स्ट है इसमें सिर्फ एक बिट ना चेंज हो बल्कि मल्टीपल बिट्स इफेक्ट हों। तो या आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट की एक बिट साइफर टेक्स्ट की मल्टीपल बिट्स को इम्पैक्ट कर रही हो, यानी कि डिफ्यूज़ हो रहा हो इसका इफेक्ट। ठीक है ना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फ़ीचर है जो हमारे पास एक सेफ सिमेट्रिक साइफर में होना चाहिए। पहला हमने कन्फ्यूजन डिस्कस किया था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे शायद, तो कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की बेस पे आपके सारे, आगे बेस पे चलते हैं, इसी की बेस पे आपके सारे जो ऑपरेशंस हैं वो इसी के अराउंड हुए हैं। तो हम सबसे पहले सिमेट्रिक साइफर में जिसमें शैनन का नाम ले लेते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स उसने प्रपोज़ किया, तो जो साइफर है उसमें कन्फ्यूजन होनी चाहिए और एक डिफ्यूजन। दोबारा मैं इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो समराइज़ कर लेता हूँ। कन्फ्यूजन मतलब कि आपके प्लेन टेक्स्ट और यानी कि फॉर एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट और की का जो ऑपरेशन हो रहा है, मैं ऑपरेशन में ऐसे लिख देता हूँ, और आपके पास साइफर टेक्स्ट आ रहा है, तो आपके पास गिवन द प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट गिवन दिस एंड दिस, ये वापस फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो क्योंकि इनका रिलेशनशिप आपस में प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट का ऑब्सक्योर हो। ठीक है, ऑफ कोर्स इन्वॉल्विंग द की बट स्टिल मैथमेटिकली ऑब्सक्योर हो। तो या इसको दूसरी टर्म्स में मैंने जिस तरह कहा कि अगर आपके पास साइफर टेक्स्ट एंड प्लेन टेक्स्ट का पेयर आ जाए तो यूजिंग दीज आप की को रिकवर ना कर सकें मैथमेटिकली, तो ये अलजेब्राइकली, तो ये आपकी कन्फ्यूजन है। और डिफ्यूजन जिस तरह हमने कहा कि आपके पास अगर वो तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि सिंगल बिट चेंज जो आपकी प्लेन टेक्स्ट की है पीटी की एक बिट साइफर टेक्स्ट की यहाँ की है ऑफ कोर्स, तो साइफर टेक्स्ट की मल्टीपल बिट्स को इम्पैक्ट करे। लेकिन इसको अगर दूसरी टर्म्स में आप देखें तो गिवन द साइफर टेक्स्ट एंड वाइल गेसिंग द की, ठीक है, आप वापस प्लेन टेक्स्ट लोकल की सर्च से आप प्लेन टेक्स्ट को रिकवर ना कर सकें, सही है ना, जब तक आप या कहने लोकलाइज्ड की सर्च एंड लोकलाइज की सर्च, तो आप ये यानी कि आप छोटे सेक्शंस में की सर्च करके गिवन द साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट के सेक्शंस रिकवर ना कर सकें। इसको इस तरह भी टर्म कॉइन किया जाता है कि हाइडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द साइफर टेक्स्ट एंड द प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास की को आप ट्राइज कर रहे हैं और प्लेन टेक्स्ट आप रिकवर ना कर पाएँ, इस चीज़ को मैं मतलब डिफरेंट तरह से फ्रेज़ किया जा रहा है मैं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो देख के, अदरवाइज़ आइडिया होपफुली आपको हो रहा होगा। तो ये सिंपल है, उसको ऑफ कोर्स थोड़ा फॉर्मलाइज़ करने की बात थी। तो अब ये कैसे अचीव किया जाए उसकी डिस्कशन करनी है। तो उसके लिए जो दो बेसिक प्रिमिटिव्स हैं जो ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले एस बॉक्स जो आपका मोस्टली रिलेशनशिप को ऑब्सक्योर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन आप देखेंगे कि डिफ्यूजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्यूजन के लिए। तो अक्सर इसको सिर्फ कन्फ्यूजन कहा जाता है, लेकिन अगर आप देखें इसको तो डिफ्यूजन के लिए भी ये हेल्पफुल है। एस बॉक्स ये है कि बेसिकली जब आप लेट से की का ऑपरेशन कर दें, प्लेन टेक्स्ट और की के ऑपरेशन कर दें, तो उस पर आप एक मैनुअल लुकअप टेबल या सब्सटीट्यूशन करें, सब्सटीट्यूशन बॉक्स, एस मतलब सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो अब हमने जो अगर ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी देखी है, जो सब्सटीट्यूशन साइफर्स थे वो यहाँ पे रेलेवेंट हैं कि ये उसी तरह बिट के ब्लॉक्स को सब्सटीट्यूट करेगा बेस्ड ऑन अ लुकअप टेबल, बेस्ड ऑन लुकअप टेबल। अब ये मैनुअली डिफाइंड है, ठीक है, मैनुअली डिफाइंड। और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी टेबल की क्या होनी चाहिए कि नॉन लीनियर हो, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले इसका ज़रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये लुकअप टेबल यूजुअली थोड़ी सी बिट्स का होगा, लेट्स से 4 बिट, या मैं एग्जांपल के लिए 2 बिट्स का ले लेता हूँ। तो हम अपने प्लेन टेक्स्ट के हर 2 बिट्स के चंक को लेंगे, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, बिट का था, इसके हर 2 बिट्स को लेंगे और यूजिंग दिस एस बॉक्स, अब ऑफ कोर्स की के साथ एज्यूमिंग ये मिक्स हो गया, यूजिंग दिस एस बॉक्स इन 2 बिट्स को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे कुछ 2 डिफरेंट बिट्स से, और यही एस बॉक्स हम रिपीट कर सकते हैं बार बार। ठीक है, डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन पर्पज़ हमारा रिलेशनशिप को ऑब्सक्योर, मैथमेटिकली ऑब्सक्योर बनाना है। तो अब एस बॉक्स क्या है, फॉर एग्जांपल 2 बिट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 2 बिट्स में क्या कुछ आ सकता है, 0 1 2
3 राइट, या अगर आप बाइनरी डेसिमल में और बाइनरी या हेक्स में आप कह लें, और बाइनरी में इसका मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1 राइट। तो ये इनपुट है, ये इनपुट डिफाइंड है, और यहाँ पे आउटपुट आपकी डिफाइंड होगी। अब यहाँ पे आपने डिफ़ाइन करना है, या लेट्स से यहाँ पे आउटपुट आप डिफ़ाइन कर दें। तो अब आपने बताना है कि जब ये इनपुट आएगी तो क्या आउटपुट होनी चाहिए, यहाँ क्या होनी चाहिए, ये मैनुअली डिफ़ाइन करना है, ठीक है, डिज़ाइनर ने जो साइफर डिज़ाइन कर रहा है। और इसके क्या फ़ीचर, जिस तरह मैंने कहा, इसका मेन फ़ीचर ये है कि नॉन लीनियर होना चाहिए। नॉन लीनियर मतलब अगर हम इसको इनपुट को बोलें, इनपुट की बिट्स को बिट 1 एक्स से रिप्रेजेंट कर दें, एक्स, और आउटपुट को हम वाई से कर लें, तो लेट्स से ये एक्स है, ये वाई है, और इनकी बिट्स को x1 है, ये वाली बिट x1 और ये वाली बिट x2 कर लें, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट को हमने x1 कह दिया। तो x1 x2 इनपुट है जो मैप हो रही है y1 y2 पे। y1 y2 हम इसकी दोनों बिट्स को कह देते हैं, ठीक है, y2 पे मैप हो रही है एस बॉक्स से। तो हम चाहते हैं कि किसी बिट का इनपुट के साथ, इनपुट की बिट्स के साथ लीनियर रिलेशनशिप ना हो। लीनियर का मतलब ये है कि हमारा y1 डिपेंड कर रहा हो x1 और x2 पे, या अगर मल्टीपल, ये काफ़ी ज़्यादा बिट्स हैं तो उनमें से कुछ बिट्स पे, ठीक है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब हों। लेट्स से इसको यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इनको ऑफ़ या ऑन स्विच लगा लेते हैं, S1 S2, मतलब अगर इसको ज़ीरो कर दें तो ये एक्सक्लूड हो जाएगी। तो इस तरह किसी भी अगर हम SI XI YI इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये आपस में ये समेशन जो है ये ऑफ कोर्स एक्सॉर है, ये रिलेशनशिप ना एग्जिस्ट करे फॉर एनी नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि इनपुट की कोई भी बिट सेलेक्ट करके उनको एक्सॉर करने से आपको आउटपुट की कोई बिट ना मिले। अगर मिलेगी तो ये लीनियर रिलेशनशिप होगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते। अदरवाइज ऑफ कोर्स कुछ बिट्स के उन बिट्स को यूज़ करके रिकवरेबल होगा, यानी कि रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे एस, ये मैथमेटिकली देखें तो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, एंड आप कह लें 0 1 का, और ये फिर ग्रुप नहीं बल्कि ये फील्ड की, फाइनाइट फील्ड की अरिथमेटिक है। लेकिन उसको आप जस्ट ऐसे लें कि आप सैम्पल ऑफ बिट्स ले रहे हैं इनपुट की, और उनको एक्सॉर करके आउटपुट की कोई बिट कंप्यूट करना चाहते हैं, तो ये लीनियर रिलेशनशिप होगा। हम ये नहीं चाहते अपने एस बॉक्स में। एस बॉक्स मैनुअली डिज़ाइन होगा, लेकिन ये वो इंश्योर करेगा कि उनके जो बिट्स हैं उनके दरमियान कोई लीनियर रिलेशनशिप ना हो। इसलिए आप देखें कि जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा इसका डिज़ाइन। और ये ऑफ कोर्स इसमें मैथमेटिकली ड्रिवन होगा डिज़ाइन। जैसे AES में तो काफ़ी कम्प्लेक्स मैथ से आगे हम उस पर जाएंगे, लेकिन जिसमें DES था पुराना, तो वो मैनुअली डिज़ाइन था, उसकी किसी को उसकी मैथमेटिकल बैकिंग नहीं पता, फाउंडेशन नहीं पता। तो अब इसलिए जितनी ज़्यादा बिट्स होंगी उतना मुश्किल होगा, इसलिए ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। इसलिए यूजुअली थोड़ी बिट्स का होगा जो रिपीट करेंगे हम, ठीक है, अगर हमने ऊपर बनाया था तो एनीवेज ये रिपीट करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था एक एस बॉक्स, तो अगले पेज पे चलता हूँ, बल्कि नीचे से थोड़ा सब कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली ये प्लेन टेक्स्ट है, लेट से की के साथ हमने उसे एक्सॉर कर दिया। ये क्यों कर रहे हैं दोबारा इस पर भी आएंगे। और फिर हमने 2 बिट यहाँ पे फॉर एग्जांपल किया था, लेकिन हम लेट से आई बिट्स, लेट से P बिट्स का S बॉक्स है, P बिट्स इनपुट लेता है, तो हर P बिट्स को सेम S बॉक्स से हम पास करके स्वैप कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ताकि हमारा मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो बन रहा था वो ऑब्सक्योर हो जाए, और अब यूजिंग द साइफर टेक्स्ट आप इसको रिकवर ना कर सकें। लेकिन ऑफ कोर्स अभी इसके आगे एक और की मिक्सिंग होगी, वरना रिवर्सिबल है, उस पर मैं आगे दोबारा आता हूँ। तो ये बेसिकली एस बॉक्स जो है ये मैनुअली डिज़ाइंड है, लेकिन ये डिज़ाइंस का इंश्योर करता है कि नॉन लीनियर हो और रिलेशन को हाइड करे, मैथमेटिकली ट्रेस कर ना पाएँ आप इसके बाद इसको। तो अलजेब्राइकली आप कह रहे हैं, तो ये आपका एस बॉक्स। अच्छा, इसमें एक ज़रा क्रिटिकल बात है कि एस बॉक्स आपका ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट हो। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि वो M बिट्स ले, P बिट्स ले, इनपुट पे P बिट्स आ रही हैं और वो Q बिट्स देता है, जबकि Q P से छोटा भी हो सकता है, यानी कि वो कंप्रेशन भी कर सकता है, Q P से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये कंप्रेशन कर देगा अगर, तो ये रिवर्स नहीं हो सकेगा, और बड़ा कर एक्सपेंशन कर रहा है तो फिर इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स ऐड कर रहा है जो कि रिवर्स हो सकती हैं। तो कंप्रेशन वाला एस बॉक्स इरिवर्सिबल है और एक्सपेंशन वाला रिवर्सिबल है। उसका तो हमें फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन कंप्रेशन का क्या फ़ायदा है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा
अभी आपको काउंटर इंट्यूटिव लग रहा होगा जब वो रिवर्सेबल है तो उसका कहाँ यूज़ है, लेकिन उसका यूज़ अक्सर होता है की डेरिवेशन में। कि आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक की से छोटी छोटी सब कीज़ बनानी है, हम आगे थोड़ा उसको भी डिस्कस करते हैं कहाँ उसकी ज़रूरत है, तो आप उसको कंप्रेस कर लें क्योंकि आपको रिवर्स तो नहीं करनी है सब की को ना। तो एनीवेज, तो ये कंप्रेशन, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेट बॉक्सेस हम देखते हैं जहाँ पे क्यू और पी बराबर हैं, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट बॉक्स एस बॉक्स है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो हमें मिल गया रिलेशनशिप ऑब्सक्योर हो गया, कन्फ्यूजन मिल गई, ठीक है। कन्फ्यूजन तो हमें यहाँ से मिल गई एस बॉक्स से। तो अब डिफ्यूजन रहती है, रिमेंबर डिफ्यूजन यानी कि हम बिट का इम्पैक्ट, प्लेन टेक्स्ट की बिट का इम्पैक्ट डिफ्यूज़ करना चाहते हैं साइफर टेक्स्ट में, ठीक है, एक बिट का साइफर टेक्स्ट की मल्टीपल बिट्स में। तो अब उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप परम्यूटेशंस यूज़ करें बिसाइड्स द एस बॉक्स, पी बॉक्स यूज़ करें, यानी कि परम्यूटेशंस। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो बिट्स थी जिन पे हमने एस बॉक्स लेट से लगा दिया था, तो अब ये बिट्स आपस में स्वैप हो जाएं, ठीक है, और ये आगे आपको एक नया ब्लॉक मिल जाए। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि देखें, जहाँ से मैं एस बॉक्स की बात कर रहा था कि वो डिफ्यूजन में भी हेल्प करता है। अगर आप एस बॉक्सेस नहीं यूज़ करें, सिर्फ परम्यूटेशन यूज़ करें, तो एक बिट दूसरी जगह तो चली गई है, फिर आगे एक और पी बॉक्स लगाएंगे, हो सकता है कहीं और चली जाए, राइट। मगर अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट एक बिट ही पे जा रहा है, मल्टीपल बिट्स में डिफ्यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप बीच में एस बॉक्स लगाया था, तो एस बॉक्स की इनपुट से मल्टीपल आउटपुट बिट्स इम्पैक्ट हुई हैं, क्योंकि एस बॉक्स ग्रुप ऑफ इनपुट्स पे अप्लाई हो रहा है। याद है एस बॉक्स अगर हम देखते हैं तो 2 बिट्स इनपुट ले रहा था, अगर 2 आउटपुट ले रहा था, तो इन दोनों बिट्स इम्पैक्ट हो रही हैं। तो इस तरह जब इनको आगे आप डिफ्यूज़ भी करेंगे, हम आगे एग्जांपल में देख लेते हैं, तो ये परम्यूट भी करेंगे तो डिफ्यूज़ मज़ीद होगा इसका इम्पैक्ट। और ये पी बॉक्स भी ऑफ कोर्स ये स्ट्रेट भी हो सकता है कि सारी बिट्स को वो पास ऑन करे, जिसमें अभी हमने एग्जांपल देखी। लेकिन कंप्रेशन भी हो सकता है कि वो कुछ बिट्स को लेट्स से ये कुछ बिट्स को तो शफल अराउंड करे, लेकिन एक कुछ को ब्लॉक कर दे। और एक्सपेंशन भी हो सकता है कि वो इन सब बिट्स को करे और एक्स्ट्रा बिट एक कांस्टेंट ऐड कर दे, एक्सपेंशन। इसमें भी एक्सपेंशन और स्ट्रेट पी बॉक्स तो आपके इन्वर्टेबल हैं, लेकिन कंप्रेशन नहीं है। और कंप्रेशन अगेन कहाँ यूज़ हो सकता है, की डेरिवेशंस में। की डेरिवेशन फंक्शंस पासवर्ड को भी अक्सर हम लोग तो मैनुअली पासवर्ड देते हैं, कुछ एल्गोज प्रोटोकॉल्स फिर पासवर्ड को अक्सर की में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ भी ये यूज़ हो सकता है। आपको इन्वर्जन नहीं चाहिए, या एक की से मल्टीपल कीज़ बनाने में, तो कंप्रेशन एस पी बॉक्सेस यूज़ या एस बॉक्सेस वहाँ यूज़ हो सकते हैं। तो ये हमने परम्यूटेशन देख ली, फॉर परम्यूटेशन बॉक्स देख लिया, पी बॉक्स हम कह रहे थे, और एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन बॉक्स जो मिलकर आपको कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन देते हैं। मैं ब्रीफली इसको एक एग्जांपल से ना इलस्ट्रेट कर देता हूँ तो ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइफ़र है जिसका ब्लॉक साइज़ यानी कि एम है, सिमेट्रिक ब्लॉक साइफ़र है, एम लेट से कहते हैं 6 है, ठीक है। तो उससे पहले एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो है एस बॉक्स एंड पी बॉक्स है ना, पहली बात तो ये कि ये आपने प्रोडक्ट में करने हैं, ये दोनों इकट्ठे यूज़ करने हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। तो ये दोनों हेल्प कर डिफ्यूजन और कन्फ्यूजन देंगे, अकेले ही नहीं। इसे प्रोडक्ट साइफर कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मल्टीपल राउंड्स में करने हैं। जिस तरह हमने कहा कि एक राउंड ने तो 2 बिट्स को इम्पैक्ट किया, लेकिन आप दोबारा इसको कैस्केड करेंगे तो मल्टीपल बिट्स इम्पैक्ट होती जाएंगी और रिलेशनशिप भी मज़ीद ऑब्सक्योर होगा और डिफ्यूजन भी अच्छी होगी। तो मल्टीपल राउंड्स में आपने इन दोनों को करना है, तो इसको प्रोडक्ट साइफर बोलेंगे। कम्बिनेशन इनकी यूज़ करनी है मल्टीपल राउंड्स में, एक ही इंपॉर्टेंट बात है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मोस्टली, ठीक है, सीक्रेट भी हो सकते हैं, यानी कि कीड के हर एक को नहीं पता इसकी सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मोस्टली पब्लिक होते हैं। क्योंकि आपको पता है, जो हमने एक इंपॉर्टेंट बात ज़रा कह रहे थे ना कि इसकी जो बिट एस बॉक्सेस का साइज़ है वो अक्सर कम बिट्स पे भी ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ से सीक्रेसी नहीं लाएंगे, इसका सिर्फ यूज़ केस है आपको रिलेशनशिप को ऑब्सक्योर करने में मैथमेटिकली। तो इसलिए आप इस पर रिलाई नहीं करते फॉर सीक्रेसी, तो आप इसको सीक्रेट रखने का फ़ायदा नहीं है, इसको पब्लिक ही रखते हैं। जैसे वो आपको याद है किरचॉफ लॉ था कि जितना पब्लिक होगा एल्गो उतना उसकी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हो सकता है। तो ये पब्लिक होते हैं। सीक्रेसी आपके पास की से आती है, की मिक्सिंग से, जो एक्सॉर से हम ले रहे थे, राइट। तो की सीक्रेसी के लिए सीक्रेसी बाय की मिक्सिंग,
अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ना वो ये कि देखें, अगर ये आप लेकिन पब्लिक एस बॉक्स का प्रॉब्लम क्या है कि हर एक को पता है, तो रिवर्स भी तो हो सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई एस बॉक्स, ये प्लेन टेक्स्ट है, हम कहते हैं ये एस बॉक्स से गुज़रा और ये आउटपुट कंप्यूट होगी। अगर हम इसको साइफर टेक्स्ट बोल दें तो ये तो ऑफ कोर्स क्योंकि एस बॉक्स पब्लिक है तो इसका इम्पैक्ट रिवर्स होके फिर दोबारा कुछ भी हो सकता है, जो बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो इन्फ्लुएंस की जा सकती है। इसलिए मेन पॉइंट यह है कि आप आउटपुट पे ये साइफर एस बॉक्स की आउटपुट डायरेक्ट कभी नहीं देंगे, बल्कि आप हर राउंड के बाद एक की मिक्सिंग ज़रूर करेंगे। यहाँ पे आप की को एक्सॉर कर देंगे ताकि एस बॉक्स की आउटपुट डायरेक्टली कभी अटैकर को विजिबल नहीं होगी। इसी तरह एस बॉक्स की अगर इनपुट अटैकर के पास है तो वो इस एस बॉक्स को रिवर्स करके यहाँ पे आ सकता है और फिर दोबारा इस की को यहाँ पे आ सकता है और फिर इस की को वो कर सकता है, मतलब एस बॉक्स की आउटपुट पे आके और इस की को अलजेब्राइक अटैक कर सकता है। इसलिए आपने इसकी इनपुट को भी कभी भी विजिबल नहीं करना। तो आपने एस बॉक्स को पास ऑन करने से पहले प्लेन टेक्स्ट को भी की मिक्सिंग करना है। की मिक्सिंग कह लें इसको हम यहाँ पे, की मिक्सिंग, ये एक्सॉर ऑपरेशन, ठीक है ना। तो आपने एक की से पहले एस बॉक्स की इनपुट से पहले, या इवन पी बॉक्स भी अगर यहाँ पे आप लें तो इसे राउंड कर लेंगे, एस बॉक्स और पी बॉक्स का राउंड है, आप उस राउंड से पहले भी की मिक्सिंग करेंगे और राउंड के बाद भी की मिक्सिंग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आप कि ऑल्दो वो पब्लिक हैं लेकिन उनकी इनपुट और आउटपुट कभी अटैक एक्सेसिबल ना हो, इसलिए वो रिवर्स ना हो सकें। और आपको पता है कि वो सीक्रेसी के लिए तो थे नहीं, सीक्रेसी के लिए तो ये की है और वो अपना पर्पस अब फुलफ़िल कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप की ऑब्सक्योर करना है या डिफ्यूजन है। बाकी सीक्रेसी की से आ रही है और की हर राउंड से पहले ज़रूरी है और एक फ़ाइनल राउंड के बाद भी ज़रूरी है, आप कह लें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हर राउंड्स की है ये डिफरेंट होनी चाहिए, ये डिफरेंट बहुत मस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सॉर अपने साथ होके अपना एक्सॉर के लिए हर एलिमेंट अपना इन्वर्स है। तो अगर एक की को अपने साथ एक्सॉर आप करते हैं तो वो उसका तो इम्पैक्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ऑल्दो आप मल्टीपल टाइम्स अगर सेम की यूज़ करें, ऑल्दो बीच में डिफरेंट ऑपरेशन हैं, तो वो अगर आप ओवरऑल रिलेशन देखें तो की अपने आप को नलीफाई करती जाएगी। इसलिए आपने सेम की नहीं यूज़ करनी। और अगर आपके पास एक मेन की है तो आज से आपने दो सब कीज़ डिराइव करनी है हर राउंड के लिए, और यही वो की डेरिवेशन है जिसका मैं कह रहा था, जहाँ पे आप कंप्रेशन बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट हमने कंक्लूड कर दिया। अब ये लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल से इस चीज़ को देख लेते हैं, जिस तरह मैं कह रहा था, एग्जांपल से हम देख लेंगे कि कैसे ये इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए, हम छोटा सा बहुत छोटी लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास लेट्स से 6 बिट्स का ब्लॉक है, या तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 2 बिट्स का एस बॉक्स है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस पर की मिक्सिंग लेट से कर लेते हैं। दो की मिक्सिंग के बाद भी ये हमने एक्सॉर कर दिया, ठीक है, की के साथ यहाँ से लेट से की को एक्सॉर कर दिया। तो अब ये जो दो, अब हम यहाँ पे एस बॉक्स अप्लाई करेंगे। तो हमारा एस बॉक्स है जो एक ही कांस्टेंट एस बॉक्स है पब्लिक, जो 2 बिट्स लेता है और 2 बिट्स आउटपुट करता है, ठीक है। तो ये हमने एस बॉक्स की आउटपुट पे भी 2 बिट्स लेनी। तो यहाँ दूसरा एस बॉक्स है, सेम एस बॉक्स, यानी कि दोबारा उसकी भी आउटपुट पे 2 बिट्स आ गई, सेम एस बॉक्स की आउटपुट पे फिर 2 बिट्स आ गई, और फिर एक और एस बॉक्स की 2 बिट्स आ गई, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ तक काफ़ी था, ठीक है, 6 हो गई। तो अब हमारे पास ये एस बॉक्स अप्लाई किया। अब हम यहाँ पे परम्यूटेशन अप्लाई करते हैं, 6 को शफल अराउंड कर देते हैं, लेट से यहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया, और इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, ये एक बिट, इस एक बिट का इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे की मिक्सिंग के बाद इस एस बॉक्स को दोनों बिट से एक बिट जा रही है, लेकिन ये इस एक बिट का इम्पैक्ट इन एस बॉक्स की दोनों आउटपुट्स को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि एस बॉक्स तो मैनुअल्स 2 बिट नंबर्स की सब्स्टिट्यूशन है ना, तो ये दोनों इम्पैक्ट हो रही हैं। तो इस एक बिट को हम देखते हैं, इस एक बिट से आपके पास यहाँ पे ये 2 बिट्स इम्पैक्ट हो रही हैं। और अगर आगे आप देखें, सॉरी, एक ये वाली, ठीक है, और दूसरी ये बिट इम्पैक्ट हो रही है, सॉरी। तो अब अगर आगे देखें तो एक एस बॉक्स यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा।
तो ये एस बॉक्स, ये लेट से SB1 SB2 SB3 वही वाले एस बॉक्स दोबारा अगर हैं तो यहाँ पे इस एस बॉक्स की दोनों आउटपुट बिट्स इम्पैक्ट हो गई और यहाँ इस की दोनों। तो अब ये जो एक बिट का इम्पैक्ट था वो यहाँ पे हमारे पास 4 बिट्स पे आ चुका है और यहाँ पे ऑफ कोर्स एस बॉक्स नहीं है, ये परम्यूटेशंस हो रही हैं और ये अगर कहीं और अब शफल अराउंड हो रहा है तो ये डिफ्यूज़ होते होते इम्पैक्ट एक तो डिफरेंट बिट्स को इम्पैक्ट कर रहा है डिफरेंट पोजीशन पे और मल्टीपल बिट्स को करता जा रहा है। तो इसके आगे ऑफ कोर्स ये हमारा एक पी बॉक्स है जिसने शफलिंग मज़ीद कर दी है। तो इम्पैक्ट डिफ्यूज़ भी हो रहा है और मल्टीपल बिट्स में स्प्रेड भी हो रहा है। तो होपफुली क्लियर होगा, इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।